जय हिंद आप सभी को। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस का, इसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 करने वाले हैं। 6 प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसमें कुल 55 सेट है, जिसमें 35 हल प्रश्न पत्र है और 20 प्रैक्टिस सेट है। तो ये टोटल बिल्कुल करेंगे हम लोग इस चैनल के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में क्लास चल रहा है। आपको एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है दोस्त। देखिए आपको बिहार पुलिस के सिलेक्शन दिलाने में हम आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए आपको जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा खान सर का, वैसे ही ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। फटाफट आप लोग जुड़ जाइएगा और फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर एक दिन में कम से कम 2-3 प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जैसा ही वैसा ही आपको क्लास चलेगा, ठीक है। तो देखिए आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। अगर आप लोग 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए एकदम काफी शानदार और लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। सिलेक्शन लेना है तो ये खान सर का प्रैक्टिस सेट आपको तो लगाना ही पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। तो हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो जो हवा महल है, सबसे पहले ये बताइएगा कि हवा महल किस राज्य में है। कमेंट बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि जो हवा महल है कौन सा राज्य में है और ये किस कौन सा महाराजा के द्वारा बनवाया गया था। तो सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था हवा महल को, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दीनबंधु मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो नील दर्पण नामक पुस्तक है दीनबंधु मित्र ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देवराय द्वितीय के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवराय द्वितीय का शासनकाल में भारत आया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसी की वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे असहयोग आंदोलन कितने ईस्वी में हुआ था। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं असहयोग आंदोलन कितने ईस्वी में हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी के सभी क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया। गौतम बुद्ध से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, सारनाथ में। जो गौतम बुद्ध थे अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, राइट आंसर सी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हैं। तो श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार आपका हो जाएगा शरत चंद्र, शरत चंद्र, राइट आंसर भी हो जाएगा, शरत चंद्र हैं श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आपको क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अगर नहीं जुड़ते हैं हमारे साथ आपका बहुत बड़ा गलती होगा, और आपका रिजल्ट नहीं आएगा आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे तरफ से जितना मेहनत रहे, जितना सपोर्ट रहेगा पूरा करेंगे, पूरा अपने जी जान लगा देंगे आपको सिलेक्शन दिलाने में। इसलिए जरूर जुड़िए हमारे साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई घाटा नहीं जाएगा, बल्कि आपको फायदा ही होगा, ये बात समझ लीजिए। तो लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान में स्थित है। भारत का जो उष्णकटिबंधीय वन है ये कौन सा शोध संस्थान में है? तो जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान जबलपुर में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है। कहता है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिक में संलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध है? तो नागी बांध जमुई में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार के जमुई जिले में नागी बांध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। तो भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य आपका झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में आपको रोजगार मिलता है 100 दिन का। 100 दिन का मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, यस सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। समस्तीपुर जिले में कहाँ पर? तो पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, पूसा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो उस राज्य के नाम है असम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है वो है कांगेर घाटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांगेर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत मतलब होता है वोट। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वोट देने का अधिकार है अनुच्छेद 326। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो भारतीय जो संविधान है अनुसूची 6 में कौन कौन सा राज्य शामिल है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम अनुसूची 6 में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यपाल नहीं होता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची का संबंध आपका भारतीय भाषाओं के साथ है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है?
अनुच्छेद 29। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको बताया गया है 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का आपका वर्णन बताया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग कर लिए 25 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे चैनल आपको बार बार नहीं मिलते हैं, आपको पूरा सपोर्ट रहेगा मेरे तरफ से, ठीक है। बस आपको मेहनत जारी रखना है, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। वित्त आयोग है एक, वित्त आयोग क्या है? तो एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं। 27, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? अनुसूची ये समवर्ती सूची के अंतर्गत, समवर्ती के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, समवर्ती के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत एक राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित की थी। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राजीव गांधी ने भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन ये सब है, समझ लीजिए। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की आपका रैंक हो जाएगी द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत की रैंक द्वितीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस, फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग आगे प्रश्न क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। एक मार्क, इंग्लिश में भी एक मार्क कहते हैं, क्या है? देखिए एक मार्क जो है यह एक प्रकार का खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आसमान मुहर है। गुणवत्ता आसमान मुहर, राइट आंसर सी हो जाएगा, गुणवत्ता आसमान मुहर है। प्रछंद यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? प्रछंद यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो ब्रिटिश पाउंड का, ब्रिटिश पाउंड का मूल्य अधिक होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे प्राचीन उत्पादक करता है? भारत का कौन सा प्रदेश जो है ये रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो केरल, केरल में रबड़ का सबसे पुराना उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए केरल। ये सब आपका थ्योरी दिया हुआ, राज्य एक तरफ सर्वाधिक उत्पादन आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? रंगराजन कमेटी कब गठन की गई थी? 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड का नाम क्या है? तो योजना और विकास विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना और विकास विभाग। राइट आंसर ये हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? योजना आयोग पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योजना आयोग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न 40 नंबर क्वेश्चन है, आपके नज़र के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियम करने वाली बॉडी है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियम करने वाली बॉडी क्या है? तो सेबी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेबी। नेक्स्ट है, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर संबंधित आपका स्टॉक एक्सचेंज से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टॉक और एक्सचेंज से संबंधित है बुल और बियर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नंदन नीलेकणी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? अम्मान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉर्डन की राजधानी क्या हो जाएगा? अम्मान हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? मंगोलिया की मुद्रा हो जाएगा तोगरोग। तोगरोग ये मंगोलिया की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोगरोग मंगोलिया की मुद्रा है। नेक्स्ट है, वन साइड ICB एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आपका के शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के शंकरन नायर। सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी जो दमिश्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क हो जाएगा, दमिश्क। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से प्रयोग ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से हम लोग ठीक कर सकते हैं, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह भीतर की ओर झुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वर्णपटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विश्राम जड़त्व के कारण। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो उसे अम्ल कहते हैं। नीले को लाल बदलता है, नीले को लाल में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, अम्ल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 56 नंबर है क्वेश्चन, 56 नंबर है। देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है तो सेडिमेंटरी बेसिन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेडिमेंटरी बेसिन में
सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक है तो देखिए जो अमोनिया है एक प्रकार के यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है। नेक्स्ट है 2,4-D, 2 से 4D है, यह एक खरपतवार नाशक है, ये खरपतवार नाशक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, खरपतवार नाशक है। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा घटती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के अवयव हैं तो देखिए CH4, H2 और CO2, ये सब बायोगैस के अवयव हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। न्यूक्लियॉन का मान होता है, न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या के बराबर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है तो जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है तो जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, सभी के सभी द्वारा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इससे आगे भी सही तक जानते हैं बिहार पुलिस में आपको सही क्वेश्चन आता है। हम लोग 62 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और जितना बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्त। अभी तक आप लोग को कोई भी डाउट है, PDF चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोग को सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी हम मेहनत करेंगे, पूरा मतलब टाइम देंगे, ठीक है। आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा दोस्त। अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है, सच में अगर आपको वर्दी का सपना है तो आप लोग को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है दोस्त। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिए वीडियो अपने ग्रुप में और भाइयों के पास, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।